Good morning, all of you. Good morning, ma'am. How are you all? Good morning. We are fine, ma'am. Okay. I hope you all are doing well. Okay. So, in previous class, we have completed chapter 6. Okay. In page number 54. Now today, we will start new topic. Okay. We are going to start new topic. This one, worksheet 2 in page number 55 and worksheet 3 in page number 56. Okay? Okay. Very good, Juvi. Very good. Okay. And after this, we will discuss about chapter 7. Okay? So, this is worksheet. And you have to do all these worksheet 2 and 3. You have to do yourself. Okay, I will only explain you, and you have to do yourself. Okay. Okay, ma'am. Okay, this is worksheet. वर्कशीट मीन्स आप लोग जो पहले पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे. Okay, so you have to do yourself. Okay, so start. Take the correct one. You live in. कहाँ रहते हैं आप? बंगलों में रहते हैं, सिंगल स्टोरी होम में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, हट में रहते हैं, तो आपको यहाँ टिक करना है. ओके, आप जिसमें भी रहते हैं, डोंट आंसर मी, डोंट रिप्लाई, ओनली लिसन केयरफुली. ओके, दिस इज योर ओन आंसर. नेक्स्ट इज बी है. Say yes or no for each statement. ये statements दिए गए हैं. These are statements. So you have right here yes or no. Okay. मैम प्लीज आप इसका पीडीएफ भेज दीजिएगा. Yes. बेटा आपको रोज हम लोग सेंड करते हैं. आप लोग को नहीं पता रहता है. आप लोग चेक करते हैं ग्रुप को, सारा पीडीएफ वर्क सब चीज भेज देते हैं आप लोगों को. अगर आप लोग वही क्वेश्चन करते हैं और डिस्टर्ब करते हैं अपनी क्लास को. ग्रुप में चेक किया करिए, सारा पीडीएफ भेजते हैं हम लोग वर्क का और सारे टीचर भेजते हैं. मेरे पास बुक नहीं तो आप पीडीएफ भेज दिया करिए. इस लेसन का पीडीएफ भेज दीजिए. मेरे पास बुक नहीं है. आप बोल रही हैं? अंशिता केशरवानी आप बोल रही हैं? यस मैम. आप ग्रुप नहीं चेक करती हैं? ग्रुप में जाती मैम हैं? मैं करती हूँ. आप देखिए आंसर क्वेश्चन दिए जाते हैं. अगर नहीं करती है तो फिर से चेक करिए. ओके, सारे पीडीएफ भेजते हैं हम. ओके, नाउ डोंट डिस्टर्ब योर क्लास. ओके, से यस और नो फॉर ईच स्टेटमेंट. यहाँ पे आपको स्टेटमेंट में यस और नो बताना है. ठीक है, ये सारे दीज आर some statement and you have to write here yes and no in these boxes. Okay, so first one is do you brush your teeth twice a day. आप दिन में 2 बार ब्रश करते हैं? एक. so you have to write here yes. अगर आप 1 टाइम करते हैं तो no लिखिएगा. Okay, this is your own answers. Okay, Do you keep your surrounding clean? क्या आप अपने चारों तरफ साफ रखते हैं? Yes, ma'am. Don't tell lie. Okay, only answer. अगर आप सही बोल रहे हैं तभी यस बोलिएगा. नहीं भी बोल सकते हैं आप, नो भी बोल सकते हैं. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम नो बोल सकते हैं. ठीक है, कोई बुरा नहीं मानेगा. ओके, नेक्स्ट इज डू यू ग्रीट योर एल्डर्स प्रॉपरली. क्या आप अपने सभी बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, ग्रीट करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं?
यस मैम। सभी करते हैं, सभी करते हैं। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। डू यू कीप योरसेल्फ क्लीन एंड टाइडी? आप अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं? यस मैम। डू यू वेक अप एंड गो टू बेड ऑन टाइम? आप जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं टाइम से? अच्छा, लेट नाइट कोई नहीं सोता है? जल्दी बोलना है ना, समझ यस मैम। लेट नाइट कार्टून देख लेते हैं, ऐसा कोई करता है? सभी टाइम से सोते हैं, सभी टाइम से उठते हैं? यस मैम। अच्छा, अभी तो कुछ बच्चे दिख रहे हैं अभी अभी सोकर उठे हैं। हमको तो लग रहा है अभी अभी सोकर उठे हो बस। नो मैम, अगर हम अभी अभी उठते तो हम इंग्लिश की क्लास कब करते? अच्छा, I यस woke up in यस, वेरी गुड वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट इज, Ma'am, I also wake up at 7 o'clock. okay, very good. Next is 6 number is, do you litter around that time? क्या आप लोग कभी भी अपने जो भी कूड़ा होता है इधर उधर नहीं डालते हैं, इधर उधर फेंकते नहीं हैं? No ma'am. No ma'am. Always throw into the No ma'am. dustbin. No ma'am. Okay, Dustbin. very good. Do you use a handkerchief to cover your face while sneezing? जब आपको छींक वगैरह आती है तो क्या आप अपने हाथ से अपने फेस को या आप अपने हैंकरचीफ यानी रुमाल को अपने फेस को कवर करते हैं? सभी Yes ma'am. Yes ma'am. तो नहीं करते हैं तो ये करना सीखिए, और कोरोना टाइम में तो स्पेशली ये सीखिए अच्छी आदतें, ठीक है? कोरोना ने हम लोगों को बहुत अच्छी आदतें सिखाई भी हैं, है ना? कभी कभी हम लोग लापरवाही करते थे ना, तो कोरोना ने हम लोगों को सिखाया कि हम लोगों को हर समय अपने आप को कैसे साफ सुथरा रखना चाहिए, अनहाइजीनिक नहीं रखना चाहिए हमेशा, है ना? तो हमेशा हैंड वॉश करने चाहिए, स्नीजिंग हो तो हमें कैसे अपना फेस कवर करना चाहिए, ठीक है? ये सब हमको इस बीमारी ने सिखाया है ना? ठीक है, हम लोगों को कवर कर लेना चाहिए। वेरी गुड, यस, we should always cover our face while sneezing, okay? Yes. Describe how would you want your dream home to be? आप अपने जो ड्रीम होम होता है सभी का, तो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं किस तरह का होना चाहिए। एक्सप्लेन म्यूटली व्हाट काइंड ऑफ रूम्स यू वुड वांट इन योर हाउस, और आप बारीकी से समझाइएगा कि आपके जो रूम्स हैं वो किस तरह के होंगे आपके घर में, ठीक है? आपके अकॉर्डिंग द कलर ऑफ द वॉल्स ऑफ ईच रूम, सभी वॉल्स जितनी भी दीवार हैं कमरों की वो किस तरह की होनी चाहिए, उनका कलर एसेट्रा। राइट अबाउट अ स्पेशल स्पेसिफिक थिंग्स यू वांट इन योर हाउस, और कुछ स्पेशल चीजों के बारे में, स्पेसिफिक चीज के बारे में आप अपने हाउस के बारे में लिखिएगा, ठीक है? ये आप अपने से एक पिक्चर बनाइएगा, पिक्चर में आप अपने देखिएगा कि हमारा घर किस तरह से होना चाहिए, उसमें कितने रूम होने चाहिए, और हर रूम को कैसे आप सजा सकते हैं, उसमें क्या स्पेसिफिक चीजें रख सकते हैं, स्पेशल चीजें क्या हो सकती हैं, तो ये आप करिएगा, ठीक है? राइट करिएगा। यस मैम, क्या बनाना है? बहुत सारे फ्लावर्स या फिर कुछ भी बनाकर अपने रूम में बिठा देते हैं। यस, आप उसको अपना ड्रीम हाउस बताइए ना, आप इमेजिन करिए कि आप किसी बंगलो में रह रहे हैं या फ्लैट में रह रहे हैं, तो आप किस तरह के, आपके कितने रूम होंगे, उन रूम्स में क्या क्या होगा, तो इसको आप अपनी खुद की इमेजिनेशन करिएगा, ठीक है? और आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है? मैम, पेंटिंग करनी है।
पेंटिंग नहीं करनी है बेटा, पेंटिंग क्यों करेंगे, आप लोग बना सकते हो अपना ड्रीम हाउस बना सकते हैं, ठीक है। ड्रीम हाउस बनाते हैं। यस, नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग इन वन लाइन। हाउ डू यू क्रॉस द रोड। सेकंड है स्टेट वन सेफ्टी रूल यू ऑलवेज कीप इन योर माइंड while traveling। तो ये वन लाइन के आंसर आप लोग लिखिएगा, बुक में आंसर है, पीछे से आप लिख सकते हैं। जब आप सेफ्टी रूल पढ़िएगा उसमें वन आंसर लिख लीजिएगा देखकर, ठीक है। हम भी आप लोगों को भेज देंगे, लेकिन पहले आप लोग हमको भेजिएगा अपना वर्क कंप्लीट करके, ठीक है। ओके मैम। और ये चीज है, राइटिंग की मार्किंग होगी और हम टेस्ट भी ले सकते हैं किसी भी समय, इसलिए आप लोग अपना याद करना, टाइम से वर्क करना, ये सब आप अपना वर्क कंप्लीट रखिएगा। इसलिए आप लोग ये नहीं कि आप केवल क्लास में पढ़ रहे हैं, अपना वर्क भी कंप्लीट करिएगा, समझे। अंडरस्टूड। Yes. Next is ask your grandparents and parents about your place of worship. Name it and describe it. Describe it. आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स से पूछिएगा कि आपका पूजा का जगह कहाँ पर है या आप कहाँ पूजा करते हैं, और उसके बाद उसका नाम लिखिएगा, उसको डिस्क्राइब करिएगा, ठीक है। ये सब आप लोगों को अपने से करना है, सारे आंसर दिस इज योर ओन चॉइस, ओके। वर्कशीट थर्ड है, अभी वर्कशीट सेकंड है, ये सेकंड थी, ये थर्ड है। राइट वन फंक्शन ऑफ फॉलोइंग बॉडी पार्ट, हैंड्स का, लेग्स का, माउथ का, ब्रेन का, स्टमक का, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग नीड्स अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। फॉर एग्जाम्पल द नीड विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट विल बिकम number one and the least important will become the last. Write numbers against each. Take help from your teacher or and parents to do this question. जैसे कि ये हमें क्या क्या चीजों की नीड है, तो इनको हमें इन बॉक्सेस में हमें नंबर के हिसाब से उनको नंबर देने हैं। तो फर्स्ट हम लोगों ने नीड अपनी पढ़ी थी, उसमें फर्स्ट वन था एयर, तो हमने फर्स्ट एयर को लिख देंगे। सेकंड था वाटर, थर्ड था फूड, फोर्थ था क्लॉथ, फिफ्थ था ट्रांसपोर्ट एंड सिक्स था कम्युनिकेशन, ठीक है। आप अपने नंबर्स को यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 करके नीड हमारी फर्स्ट से लेके लास्ट तक की नीड में नंबर आप इन बॉक्सेस में लिखिएगा, ठीक है। और हमारे यहाँ पे फर्स्ट वन में क्या करना है, बॉडी पार्ट्स का एक एक वर्क लिखना है, फंक्शन लिखना है। हैंड क्या करते हैं, इट हेल्प अस टू होल्ड द थिंग्स, है ना, किसी भी चीज को पकड़ने में हमारी हेल्प करते हैं हैंड्स हमारे। लेग्स क्या करते हैं, इट हेल्प अस टू रन, हमको, या वॉक एंड रन आप ये लिख सकते हैं। माउथ इट हेल्प अस टू च्यू द फूड, जो हम खाना खाते हैं हमारा माउथ उसमें हेल्प करता है। ब्रेन क्या करता है, इट कंट्रोल ऑल एक्शन ऑफ ऑल आर बॉडी, जो हमारे भी एक्शन है सब ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ब्रेन इज अ कंट्रोलर ऑफ आर बॉडी, ओके। स्टमक क्या करता है, इट होल्ड द फूड वी ईट, जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज नेम द फॉलोइंग एनिमल्स हाउसेस। नेम द फॉलोइंग, आपने आंसर्स पहले भी इनके लिख चुके हैं। बर्ड्स लिव इन अ नेस्ट, lions live in a den, horses live in a stable, bees live in a beehive, dogs live in a kennel, okay, understood? Yes ma'am. Next is state true or false. You should go near the gas stove alone. आप हमेशा किचन में अकेले जाना चाहिए और जो गैस वगैरह है उसके पास जाना चाहिए। सही है कि गलत है, ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है, कभी भी हमको नहीं जाना चाहिए। यू शुड नॉट गो, यहाँ पर लिखा है यू शुड गो, यहाँ पर अगर लिखा होता है यू शुड नॉट गो तो ये ट्रू होता, लेकिन यहाँ लिखा है यू शुड गो नियर द गैस स्टोव अलोन, नहीं जाना चाहिए, तो हमें यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे, ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है। लीव योर टॉयज वेयर एवर दे आर,
आपको अपने खिलौने वहीं छोड़ देने चाहिए जहां पर आप खेल रहे हैं। इज दिस ट्रू और फॉल्स? नो मैम। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? फॉल्स। यस, गुड। यू शुड क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। आपको हमेशा रोड क्रॉस करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग। यस, ट्रू। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। ऑलवेज स्विम विथ एन एल्डर। जब भी आप स्विमिंग करें तो आपको हमेशा एक एल्डर के साथ होना चाहिए, कोई बड़े के साथ। यस, ट्रू, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपकी ये वर्कशीट आपको हम भेज भी देंगे, लेकिन ये आंसर्स आप लोग अपने से भी आंसर्स कर सकते हैं, ठीक है? यू कैन योरसेल्फ। यस मैम। Okay, now we will start a new chapter, chapter 7, neighborhood. इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक? ओके, अभी तक हम लोग ने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। नाउ दिस इज चैप्टर 7, नेबरहुड। नेबरहुड मीन्स पड़ोस, ठीक है? जो हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो हम क्या बोलते हैं उसको? नेबरहुड। तो इस लेसन स्पॉटलाइन क्या है? नेबरहुड प्लेसेस, गुड नेबरहुड, पीपल हु हेल्प अस। ये स्पॉटलाइंस हैं। फर्स्ट वन इज नेबरहुड प्लेसेस, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, डिफरेंट प्लेसेस इन द नेबरहुड प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज। अलग अलग जगह के नेबरहुड यानी जो पड़ोस होते हैं वो अलग अलग चीजों, जहाँ पर सब अलग अलग पड़ोस होता है ना, सबके एरिया वाइज, ठीक है? तो वहां पर वो अपने हिसाब से सुविधाएं प्रोवाइड, मतलब सुविधाएं देते हैं या सर्विस देते हैं, अलग अलग सर्विस देते हैं, ठीक है? हर एक अलग पड़ोस का अलग 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 सर्विसेज होती हैं या सुविधाएं होती हैं। जैसे लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ सच नेबरहुड प्लेसेस इन दिस लेसन। तो हम इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे? अलग अलग तरह के नेबरहुड में क्या क्या होता है, प्लेसेस जो जगह होते हैं वहां पर क्या क्या होता है, हम इस लेसन में पढ़ेंगे। ओके, इसका मीन क्या होता है? द प्लेसेस अराउंड आवर हाउस फॉर अवर नेबरहुड। वो जगह जहां हम रहते हैं उसके चारों तरफ पड़ोस का निर्माण होता है, ठीक है? फॉर्म मीन्स निर्माण करना, तो या बनाना, ठीक है? तो जो हम जहाँ जिस जगह रहते हैं वहां पर लोग जुड़ जाते हैं ना, तो वहां पर वो हमारे पड़ोस होते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, हमारे आसपास एरिया वाइज वहां पर लोग हमारी सुविधाएं करवाते हैं, वहां पर हमें अलग अलग तरह की सुविधाएं होती हैं, ठीक है? जैसे पीपल हु स्टे क्लोज टू आवर हाउस आर आवर नेबर्स। जो हमारे बिल्कुल घर के आसपास रहते हैं वो कौन होते हैं? हमारे पड़ोसी होते हैं। नेबर्स मीन्स पड़ोसी, ठीक है? नेबरहुड मीन्स क्या होता है? पड़ोस, जो हमारे आसपास का एरिया होता है, और नेबर्स होते हैं जो हमारे पड़ोसी होते हैं, जो हमारे आसपास रहते हैं, बिल्कुल हमारे क्लोज, ठीक है? जैसे आप ये पिक्चर्स करते हैं। हाँ, जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ फर्स्ट है मार्केट प्लेस। Nowadays, every neighborhood has a small or big market place to fulfill the day-to-day needs. जो हमारे आजकल क्या होता है, जहाँ पर हम रहते हैं तो हमारे आसपास जो पड़ोस होता है वो हमारे वहाँ पर छोटा या बड़ा मार्केट हो जाता है, बन जाता है, ठीक है? जैसे हमारी जो भी सुविधा हमें नीड होती है उसके हिसाब से, जो डे टू डे नीड होती है उसके हिसाब से वहाँ छोटा या बड़ा मार्केट बन जाता है। अगर एरिया छोटा है तो स्मॉल मार्केट हो जाता है, और अगर एरिया बड़ा होता है तो बिग मार्केट हो जाता है। जैसे आप लोग भी अपने घर के आसपास देखते होंगे कि बगल में बहुत सारी शॉप्स हैं, ठीक है? आप लोग जाते हैं कुछ खरीदने, जहाँ पर वेजिटेबल्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, और आपके ग्रोसरीज के सामान मिलते हैं, मेडिकल होता है, ठीक है? इस तरह से बहुत सारे हमारे डे टू डे जो नीड होते हैं उसके हिसाब से हमारा जो एरिया होता है वो नेबरहुड उसी तरह से क्या होता है? फॉर्म होता रहता है, ठीक है? ऑफ द पीपल लिविंग देयर, जहाँ पर हम रहते हैं वहां पर नेबरहुड इसी तरह से रेडी बन जाता है। वी गेट फ्रूट, वेजिटेबल्स, मिल्क, ब्रेड, स्टेशनरीज,
clothes and other things we need from the shop in the market places. और हमें हमारे हम अगर बहुत बड़ा मार्केट नहीं जाएं तो हमारे आसपास छोटा सा मार्केट बन जाता है जहाँ पर हमें फ्रूट मिल जाते हैं, वेजिटेबल्स मिल जाता है, मिल्क मिल जाता है, ब्रेड वगैरह जो हम खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं वो मिल जाते हैं, स्टेशनरी जो हम पढ़ते लिखते हैं उसकी कॉपी पेंसिल ये सब मिल जाती हैं, क्लॉथ कपड़ों की दुकान भी खुल जाती है हमारे नेबरहुड में, एंड अदर थिंग्स वी नीड फ्रॉम द शॉप्स इन द मार्केट प्लेस। और जो हमें और भी जरूरत होती है उसी के हिसाब से मार्केट हमारे पड़ोस में बन जाता है ना? Yes, ma'am. तो आप बताइए नेबरहुड आपको क्या समझ में आया? नेबरहुड आप बताइए। बताइए स्वरा, बताइए नेबरहुड आपने क्या समझा? हमारा पड़ोस कैसा होना चाहिए नेबरहुड? यस, नेबरहुड में आसपास बहुत सारे लोग हो जाते हैं और बहुत सारी अलग अलग शॉप्स हो जाती हैं। शॉप्स हो जाती हैं जो हमें अपनी जो हमारी डेली नीड की जो जरूरत होती है वो छोटे रूप में छोटे से मार्केट हमारे घर के आसपास खुल जाता है। तो वही हमारे और जो हमारे आसपास बगल में क्लोज जो घर होते हैं उनको हम नेबर्स बोलते हैं, ठीक है, जो हमारे पड़ोसी होते हैं, ठीक है। और नेबरहुड क्या होता है? जो हमारी आसपास जो हमारी घर की जो हमारी डेली नीड हमें जरूरत होती है घर में, जो रोज की चीजों की जरूरत होती है, उस तरह से छोटा सा मार्केट हमारे घर के आसपास बन जाता है, या हमारी जितनी भी जरूरतें होती हैं उस तरह की एरिया में हमारे लोग जुड़ जाते हैं। जैसे हमारा यहाँ जैसे एक जगह एक एरिया खाली पड़ा है, अब उसमें एक दो घर बन रहे हैं, अब वहां पर जब घर बनने लगते हैं तो जो लोग होते हैं छोटे छोटे व्यापारी होते हैं वो आकर छोटी छोटी शॉप खोल देते हैं। जैसे उनको पता है यहाँ लोग रहेंगे, इनको सब्जी भी जरूरत होगी, इनको फल की भी जरूरत होगी, इनको दूध की भी जरूरत होगी, इनको मेडिसिन की भी जरूरत होगी, है ना, और बहुत लोग की इनको कपड़ों की भी जरूरत होगी। तो इस तरह से छोटी छोटी दुकानें खुल जाती हैं हमारे आसपास। तो ये लोग अपने से इसको निर्माण करते हैं, फॉर्म करते हैं, ठीक है, लोग जुड़ने लगते हैं और इस तरह से वो हमारी सुविधाओं को देखते हुए छोटा या बड़ा मार्केट वहां बना देते हैं जहां हम लोग रहते हैं, ठीक है ना? मैम यस, मैम हम लोग ये भी है कि हम लोगों के घर के बगल में कुछ नेबरहुड के मेंस होते जो हमें different places in the neighborhood private businesses. Let us learn about some of such neighborhood places in this nation. The places around our house from our neighborhood. People आयुष नामदेव, to our house. आयुष नामदेव, म्यूट योर साउंड फर्स्ट। Yes, ma'am. ओके, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि हमारे नेबरहुड कैसा होता है। तो ये हमारी जगह हो गई। नेबर्स कौन होते हैं? जो हमारे पड़ोसी होते हैं, जो हमारे घर के बगल वाले घर में रहते हैं, आसपास, ठीक है, हमारे घर के साथ वाले घर में रहते हैं, वो हमारे पड़ोसी होते हैं, वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, और हमारी जरूरत में सबसे पहले हमारे नेबर्स ही काम आते हैं, ठीक है। और हमें हमेशा जो भी सोसाइटी में हम लोग रहते हैं तो सबसे अच्छा जहाँ नेबर्स अच्छे होते हैं वो सोसाइटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है, जहाँ पर हमारे पड़ोसी अच्छे होते हैं, ठीक है, वो नेबर जो अच्छे होते हैं, जो सोसाइटी में वो सोसाइटी बहुत अच्छी होती है जहाँ पर अच्छे नेबर्स मिलते हैं, ठीक है ना। तो आज तो नेक्स्ट इज we will continue all this chapter in our next class. Okay, so it's enough for today. I will send you this lesson in your group, okay, and also worksheet work. Okay, अंशिता केशरवानी, अंशिता केशरवानी नहीं बेटा, अभी नहीं आई है। अंशिता केशरवानी
जिसको अभी आप लोगों को ग्रुप में वर्क भेजते हैं, आप लोग सब चेक करते हैं ना? यस मैम, यस सभी को मिलता है ग्रुप में सारा वर्क, और जिसको कभी नहीं मिलता है तो वो मेरे पर्सनल नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं कि मैम मेरा ये वर्क नहीं हुआ है, प्लीज सेंड कर दीजिए, हम आपको वर्क सेंड कर देंगे, ठीक है? और एक अभी आप लोग टीचर बुक के बारे में, अगर आपके पास बुक नहीं है बेटा तो नोटबुक में इसको करते जाइए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, इससे क्या होगा, आपकी राइटिंग अच्छी होगी और आपका वर्क भी कंप्लीट होता रहेगा। ओके ओके अंशिका टीचर बनी, आपको समझ में आ गया? आप लोगों को पीडीएफ हमेशा जाता है बेटा, आप अपना वर्क चेक कर लिया करिए, अगर आप कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल कर देना। ओके ओके मैम। ओके सबको समझ में मैम आ आपका गया? नंबर दे दीजिए बेटा ग्रुप में है, ओके ग्रुप में ओके मैम, आप सेंड कर दीजिए। ओके मैम। ओके नाउ इट्स इनफ फॉर टुडे। बाय मैम, बाय बेटा। बाय मैम।